फिर से आम आदमी पार्टी लगा रही है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का बीजेपी पर। सुषमा जी ये साफ कह रही है। नहीं मुस्कान जी, देखिए सुषमा जी साफ छवि की नेत्री हैं और आम आदमी पार्टी ऐसे ही लोगों को तलाश करती है जो उनके करप्शन को, उनके झूठ को छुपा सके। तो आम आदमी पार्टी के झूठ को छुपाना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए किस तरीके से उनकी जो अहमदुल्ला खान से पहले जो छापेमारी हुई थी, गोला बारूद, असला, सारा कुछ बरामद हुआ था। और हम तो ये पहले से कहते आ रहे थे कि दिल्ली दंगों में अहमदुल्ला खान का बहुत बड़ा हाथ है। और वो पिछली बार जब छापेमारी हुई थी और जो असला बारूद और गोला बारूद मिले थे, पैसे मिले थे, वो सब जब एजेंसियों को मिला तो ये साबित हो गया कि उनका हाथ किस तरीके से दिल्ली दंगों में सम्मिलित था। तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को एक कट्टर ईमानदार का तमगा देते आई है, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। सभी उसके शीर्ष नेता जो भी हैं वो करप्शन के केसेस में लिप्त हैं। किस तरीके से वो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से अपना शीश महल बनाते हैं, किस तरीके से वो उस पैसे दिल्ली के बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें थमाने का काम करते हैं। शराब के डोनेशन से, शराब के जो कमीशन से आए हुए पैसों से वो गोवा में इलेक्शंस लड़ते हैं। तो अगर आप कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि क्यों ना पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेता केजरीवाल से लेकर उसका बूथ एजेंट तक सभी शराब घोटाले में लिप्त हैं, तो क्यों ना इस पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को ही शराब घोटाले में अभियुक्त बनाया जाए। तो जब कोर्ट ने ये बात कही तो इसका अर्थ साफ है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है। ये कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि आज की डेट में कट्टर पार्टी बन चुकी है। और इनका जो भी मॉडल की ये बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा की ये बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, सभी में आपको घोटाला दिखेगा एक बढ़कर एक। आप देखिए ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते रहे, मोहल्ला क्लिनिक आज की डेट में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट वहां पे हुआ है हेल्थ का। कोरोना काल में किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल शीश महल बना रहे थे। इनके शीश नेता जो हैं वो शराब के दलाली करते हुए पाए गए। किस तरीके से वो रिकॉर्डिंग मीडिया में उपलब्ध हैं। जब दिल्ली की जनता को चाहिए था कि हेल्थ सेवाएं उनको मिले, इनके नेता ऑक्सीजन की होर्डिंग करते हुए पाए गए, दवाइयां ब्लैक में करते हुए पाए गए रेमडेसिविर की। तो किस तरीके से हर एक पैमाने पर आप देख लें तो आम आदमी पार्टी के नेता इन सारे इलीगल गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। इससे ये साफ है कि ये पार्टी के अंतिम दिन आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं इसमें लिप्त हैं और वो भी बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। लेकिन कई आरोप उन पर हैं, कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। नहीं देखिए, ईडी की कार्रवाई जो है, देखिए वो मुस्कान जी की कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप ईडी का कन्विक्शन रेट देखें तो वो 93% है। जितने भी केसेस उन्होंने दर्ज किए हैं और जो पूरे हुए हैं उसमें आप ये देखें तो 25 केसेस पूरे हुए हैं आज तक, और उसमें 24 से मामला वो लोग जेल गए हैं। 24 केसेस में जिन पे मामला था और एक में व्यक्ति बरी हुआ है। तो किस तरीके से उसका जो कन्विक्शन रेट है ईडी का वो 96%, 93% बना हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईडी की जो छापेमारी हो रही है वो बेवजह हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक कानूनी प्रक्रिया से कोई भी केस गुजरता है तो उसमें समय लगता है। अगर कहीं पे समय लग रहा है, निश्चित तौर पे किसी भी व्यक्ति पे हमने केसेस विड्रॉ करने का काम नहीं किया, चाहे वो हमारी पार्टी में शामिल हुआ हो चाहे वो नहीं हुआ हो। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया से सभी गुजर रहे हैं। तीसरी बात, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने नारी शक्ति की बात करी। नारी शक्ति का, नारी का सुरक्षा, नारी का सम्मान हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे लिए मान्यता का सवाल है। नारी शक्ति हम स्थिति, नारी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो हम स्थिति और समय देखकर नहीं उठाते हैं, या ये देखकर नहीं उठाते हैं कि कहाँ हो रहा है। इन्होंने मणिपुर की बात करी। आप दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे एक साक्षी नाम की एक बच्ची को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। उसकी आवाज आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो हत्यारा था वो एक विशेष वर्ग से आता था, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उस विषय को नहीं उठाया। तो ये वो लोग हैं जो समय, स्थिति, कालखंड, जगह देखकर नारी शक्ति के, नारी सुरक्षा के मुद्दों को उठाते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। पर हमारा है कि हम नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान हमारे लिए मान्यता का सवाल है, इनकी तरह राजनीति का सवाल नहीं है।
आप देखिए, इन्होंने बात कही कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कैसे? आप देखिए, एक से बढ़कर एक। इनके सत्येंद्र जैन पहले जेल जाते हैं। जेल में रहते हुए सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक फ्रॉड आदमी है, उसके साथ वो बाहर आकर वो जेल से बयान देता है कि सत्येंद्र जैन उसके साथ कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं जेल में, और वो मनी लॉन्ड्रिंग का फिर से कोई वो मामला कर रहे हैं कि पैसे इधर से उधर कराने हैं। तो एक फ्रॉड के साथ उनकी संलिप्तता पाई जाती है। किस तरीके से दिल्ली दंगों में हमने देखा कि इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली दंगों में दंगे की आग में घी डालते हुए पाए गए। अमातुल्लाह खान तो उसमें मेन अभियुक्त हैं। उनके घर से गोला बारूद, असला बारूद सब बरामद हुआ था। तो ये उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखिए, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अभी जाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और राजस्थान में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पर्दाफाश कर रहे हैं। तो ये किस नियत से, जब केंद्र में जब 2024 का चुनाव होगा तब ये कैसे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर करप्शन की बात करते हैं? जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर आई थी, जो पार्टी कहती थी कि लोकायुक्त होना चाहिए, वो कहाँ है आज की डेट में? दिल्ली में लोकायुक्त कहाँ है? उसका ऑफिस कहाँ है? कौन है लोकायुक्त? वो बताएं। आम आदमी पार्टी, जिस मुद्दे को लेकर इनकी सरकार बनी थी। उसके बाद अन्ना हजारे शराब के बिल्कुल खिलाफ थे। आम आदमी पार्टी ने उनके भी विचारों की तिलांजलि देकर आज दिल्ली के बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें पकड़ाने का काम किया। सुषमा जी देखिए, साफ छवि की नेत्री हैं, उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन वो किस पार्टी को डिफेंड कर रही हैं, किन विचारों को डिफेंड कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। इतिहास गवाह है सुषमा जी, अगर आप ऐसे नेताओं का बचाव करेंगी तो कभी भी एक साफ छवि बनकर आपकी नहीं निकलेगी। ठीक है, अमित तिवारी जी। नहीं मुस्कान जी, देखिए, ये जो जितनी भी बातें सुषमा जी ने कही, मुझे उनसे सहानुभूति है। मुझे पता है उनकी कटिबद्धता है पार्टी के प्रति और केजरीवाल के प्रति, तो वो ये सब बातें कहेंगे, लेकिन इनमें कहीं भी तथ्य नहीं है, दूर दूर तक तथ्य नहीं। उन्होंने पहला झूठ बोला कि जो भी नकली शराब बना रहे थे उनकी सांठगांठ भाजपा से थी। ऐसा कोई भी तथ्य कहीं भी पाया गया नहीं है। अगर होता तो आप ही सुषमा जी इसको मीडिया में चला रहे होते हैं। इन्होंने कहा कि मीडिया बिकाऊ है। अगर आप इनसे प्रश्न कर लेंगे तो आपको मीडिया आपको तुरंत तगमा दे दिया जाएगा कि मीडिया आप बिकाऊ है। इनके मंडिया गठबंधन के बड़े प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। वो मीडिया को कहते हैं चरण चुंबू मीडिया, गोदी मीडिया, तरह तरह के आपको नाम दे दिए जाएंगे, गालियां देने का काम होगा। क्यों? क्योंकि आप इनसे अगर कठोर प्रश्न पूछ लेंगे कि आपने 70 साल में क्या किया, या आपने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया, अगर आप इनसे कठोर सवाल पूछ लेंगे तो ये आपको तुरंत धमका दे देंगे बिकाऊ मीडिया का। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि शराब पीने वालों को हमने मुहैया करवाया। शराब मतलब जो शराब पिएगा तो पिएगा, हम एज अ सरकार हम उनको मुहैया करवाएंगे। ये क्या कोई भी संवेदनशील सरकार ऐसा करती है क्या? मुस्कान जी, आप जरा सोच कर देखिए।